जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जी आज की जो हमारी क्लास है उसमें दो हमारे टॉपिक रहेंगे। एक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ एक तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक लाइव बैच है जिसमें कल शाम 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और जिसकी क्लास 25 तारीख की सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से कंटिन्यू चलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप में से कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है जिसका कि नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हो और अपने साथियों को भी इस बैच के बारे में बता सकते हो। इसमें मैथ आदित्य सर कराएंगे, रीजनिंग अरुण कुमार सर कराएंगे, जीएस अभिषेक सर उनकी टीम कराएंगे और हिंदी कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे इसमें पूरा जो सिलेबस है यूपीएसआई का, चाहे जीएस का कोई भी सेक्शन हो, मैथ रीजनिंग और हिंदी, ये आपको कराया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। और इस आपके बैच की जो वैधता होगी, वैलिडिटी, वो आपकी रहेगी टिल एग्जाम, अर्थात 1 साल तक, जब भी आपका एग्जाम हो, ठीक है, या 1 साल तक। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन भर्ती है और ये ध्यान रखना है, लगभग 27,000 पोस्ट है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो केवल और केवल 1199 रुपये में आप 30 तारीख तक इसमें पेमेंट कर सकते हो। 30 तारीख के बाद इसका पेमेंट जो लिंक होगा प्यारे दोस्तों, वो आपको 1699 में आपको जाके करना होगा। आप किसी भी माध्यम से इसमें आप पेमेंट कर सकते हो, जितने भी ऑनलाइन माध्यम होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यूपीआई वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी जो इसकी फीस है वो केवल और केवल 1199 रुपया है। ये तो थी आपके लिए इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आज हमारे टॉपिक है 3 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और रिक्त स्थान की पूर्ति वाले शब्द। ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, आज का पहला प्रश्न है हमारा, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ, निर्भय या दोनों, हवा या अग्नि, पढ़ना या पढ़ाना, दोनों या निर्भय। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? अभय का अर्थ होता है जिसको डर ना लगे, जो डरे ना, वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? अभय कहलाता है। उसी को हम कहते हैं निर्भय। इसके बाद उभय, उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय संस्कृत का एक निपात है जिसको हिंदी में हम कहते हैं दोनों या दोनों और। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हुआ? ए। तो यहाँ पर इनको श्रुति सम भिन्नार्थक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सुनने में समान लगते हैं, अभय उभय। और जो सुनने में समान लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक शब्द हमारा ग्रह है और दूसरा शब्द हमारा ये वाला ग्रह, तो ये सुनने में समान है लेकिन अर्थ क्या है इनके? अलग अलग हैं। और जो शब्द सुनने में समान हो, अर्थ अलग अलग हो, वो कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्योंकि हम ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ही यहाँ पे ले रहे हैं। क्लियर जी? आगे, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ, ये वाला अली कंधा या हिस्सा नहीं है। इस वाले अली को कहते हैं भोरा, जो छोटी ई की मात्रा होती है। और ये वाला जो अली होता है ये कहलाता है सखी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय अन्याय, धरा और पृथ्वी, अचल और अचला, मान और अपमान। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि एक ऐसा जोड़ा, ठीक है, जो बिल्कुल सही हो। ये न्याय का विलोम शब्द अन्याय है, मान का अपमान है, ये दोनों समानार्थी है, और एक अचल है और एक अचला है।
एक पुल्लिंग शब्द है और एक स्त्रीलिंग है। अचल चलने वाला, ठीक है, जो चलता ना हो, और अचला जो चलती ना हो। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा सी। सुनने में समान लग रहा है अचल उचला, लेकिन अर्थ क्या है? एक पुल्लिंग की सेंस में और एक स्त्रीलिंग की सेंस में। जैसे अनुज और अनुजा है, अनुज छोटा भाई और अनुजा छोटी बहन। ऐसे अग्रजय और अग्रजा, अग्रजय बड़ा भाई और अग्रजा बड़ी बहन। ऐसे ये भी है। दीन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। इस वाले दिन को कहते हैं दिवस और इस वाले दिन को कहते हैं गरीब। तो राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो इस वाले दिन को हम क्या कह रहे हैं? दिवस। और इस वाले दिन को क्या कह रहे हैं? गरीब। ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, तो ये तत्सम है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? एक दिया है आकर। आकर कह रहा है ये खान को नहीं है। एक आकार आकृति ठीक है, लेकिन आकर का अर्थ खान नहीं होता है। एक कुल वंश है और दूसरा कुल शीतल है। एक है निर्जन शून्य और दूसरा निर्जर झरना। एक है सर बाण और दूसरा सर है भला आदमी। एक वाला सर बाण जरूर है, लेकिन दूसरा सर भला आदमी नहीं है। राइट आंसर है बी, 5 का बी। एक कुल का अर्थ वंश और दूसरे का शीतल। चिर और चिर का अर्थ क्या है? एक वाला चिर जो है प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, पुराना कहते हैं, और दूसरा जो चीर है उसको हम कपड़ा वस्त्र लत्ता भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे नया पुराना नहीं है। किला और काश ये भी नहीं, चर और अचर भी नहीं। ये वाला चिर पुराना हो गया, चिरकाल तक, लंबे समय तक पुराना। ये वाला चिर कपड़ा। राइट आंसर 6 का सी। मंदिर और मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर और मदिरा युग्म का अर्थ बताइए क्या है? मंदिर पूजा घर, मदिरा पुजारी, मंदिर घर मदिरा सवारी, मंदिर गुफा मदिरा बड़ा गुफा, मंदिर देवालय और मदिरा अश्वालय। राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या हुआ? पहले वाला जो शब्द है हमारा मंदिर, उसको हम देवालय और प्यार दोस्तों पूजा घर भी कहते हैं, लेकिन दूसरे वाला जो मंदिरा है वो मंदिरा कहलाता है अश्वालय। वो मदिरा नहीं है, मंदिरा है वो। अश्वालय, अश्व कहते हैं घोड़े को, और जहाँ घोड़े रहते हैं घोड़े की जो शाला होती है, घोड़े के रहने का स्थान, घोड़े का घर, वो कहलाता है अश्वालय। 8 निम्न में से कौन सा आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ क्या होगा? क्या कहलाता है? आधि मानसिक कष्ट, व्याधि आधा। तो केवल इसमें से आपसे पूछा है आधि, वो क्या है? मानसिक कष्ट। और व्याधि क्या कहलाता है फिर दोस्तों? शारीरिक कष्ट। तो आधि आता है मानसिक कष्ट के लिए और व्याधि आता है शारीरिक कष्ट के लिए। शारीरिक शरीर की बीमारी है तो वो व्याधि है, और मन की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, तो वो क्या कहलाता है? आधि। और आपको ये शुरू में कराए गए समानार्थक शब्द, और यही उन्हीं से पता चल रहा है आपको। सकल और सकल, इस वाला सकल कला और करती, सन और संवत, सकल संपूर्ण और सकल अंश, सकल सबल और निर्बल। एक सकल को कहते हैं संपूर्ण और दूसरा सकल कहलाता है अंश, किसी भी वस्तु का एक भाग। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा सी। अनिल और अनल, अनिल कहलाता है प्यार दोस्तों, और एक अनल हवा और आग। राइट आंसर क्या है? अनिल हवा और अनल कहते हैं आग को। राइट आंसर भी। ये बहुत पूछा जाता है और आप गलत करके आते हो इसको। ये वाला जो अनिल है इसको हम हवा, वायु, समीर, वात कहते हैं। इस वाले अनल को हम अग्नि और आग कहते हैं। राइट आंसर भी। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी, कुल और कुल। रात्रि और निशा समानार्थी है, किरण और रश्मि समानार्थी है।
तो यहाँ निशा जो है प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी रात के लिए आता है। रात के लिए किरण और रश्मि दोनों के दोनों प्यारे दोस्तों समानार्थी है। अभिलाषा और इच्छा भी समानार्थी है। एक ही भिन्नार्थ देगा इसमें, और एक के ही प्यारे दोस्तों इसमें क्या है, ठीक है, सुनने में समान लग रहा है, वो है 11 का ए, कुल वंश और कुल किनारा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा और उपेक्षा, संसार जगत दिन दिवस समानार्थी है, पर्यायवाची हो गई। ये शाम और संध्या, ये भी क्या है प्यारे दोस्तों, समानार्थी। एक है अपेक्षा उम्मीद, और उपेक्षा नजरअंदाज, ये क्या है, सुनने में समान है, अर्थ है अलग अलग। राइट आंसर हुआ ए। अंबुज और अंबुद का अर्थ बताइए, निम्नलिखित में से क्या है। ये है हमारा बादल, तो ये क्या है, अंबुज। अंबु कहते हैं पानी को, जय कहते हैं जन्म लेने वाला। पानी में जन्म लेने वाला है कमल, और अंबु पानी और दय देने वाला, पानी को देने वाला होता है बादल। ये सुनने में समान लग रहे हैं, अर्थ दोनों के अलग अलग, इसलिए जोड़ा बना श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का। तो राइट आंसर क्या हुआ, कमल और बादल। शब्द युग्म यदा कदा से सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा कदा, जब तब, यहाँ कब तब, इसके बाद में यहाँ यदा जब, कदा कब। राइट आंसर सी। यदा का अर्थ क्या होता है, जब, और कदा का अर्थ क्या होता है, कब। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी, यदा कदा। नियत और नियत शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नियत इरादा, नियत इरादा और निश्चित, निश्चित और इरादा, और भाग्य और प्यारे दोस्तों निश्चित। राइट आंसर क्या है, नियत। तेरी नियत क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, इस वाले नियत का अर्थ होता है निश्चित, कि ये नियत है, ये प्रकृति का विधान है, गॉड गिफ्टेड है। और इस वाले नियत का अर्थ होता है इरादा। तेरी नियत क्या, तेरा इरादा क्या है। राइट आंसर क्या है, सी। चर्म शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या है। सम भिन्नार्थक शब्द कह रहा है जो सुनने में समान लगे और अर्थ दे अलग। ये पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, समानार्थी नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या होगा, ए। इस वाले चर्म को चमड़ा कहते हैं, इसी से बनता है चर्मकार, जो चमड़े का काम करता है, ठीक है। ये वाला चरम, चरम सीमा, अंतिम छोर, ठीक है। तो यहाँ चरम और चरम ये सुनने दोनों में समान लग रहे हैं, और अर्थ दोनों के, एक का अर्थ सीमा, एक का अर्थ है चमड़ा। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ, यहाँ गाड़ी कहते हैं यान को, और गाड़ी कहते हैं गहरी को। गाड़ी और गाड़ी, ये बहुत गाड़ी है, अर्थात इसको गाढ़ा कर दो, गाढ़ा कर दो, इसको और गहरा कर दो, तो क्या हो गया, गाड़ी यान और गाड़ी गहरी। राइट आंसर ए। शब्द युग्म पर्यटन और पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पर्यटन तड़ और कीचड़ नहीं है, यहाँ तक और पलंग। पर्यटन का मतलब होता है तक, ठीक है, आप देर तक पढ़ा करो, ठीक है। तो पर्यटन का अर्थ होता है तक, और इस पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। संस्कृत में पलंग तद्भव शब्द है और पर्यंक तत्सम है। ऐसे ही पर्यंत तत्सम है और तक क्या है, तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव भी आप इसी से करोगे। क्लियर। आगे शंकर और शंकर शब्द युग्म का सही अर्थ। ये वाला शंकर शिव भगवान, और ये वाला शंकर मिश्रित जाति का। दो अलग अलग भाषाओं के शब्द क्या कहलाते हैं, शंकर। जैसे जांच करता, जांच क्या है, हिंदी का अर्थ तद्भव, और कर्ता संस्कृत का अर्थ तत्सम, तो वो शंकर शब्द कहलाया। तो राइट आंसर क्या हुआ, 19 का है, शिव और मिश्रित जाति। अंबुज और अंबुधि। अंबु कहते हैं पानी को, जय जन्म लेने वाला, जो पानी में जन्म लेता है कमल। अंबु पानी, पानी को धारण करने वाला सागर। तो ये क्या हो गया, कमल और सागर। तो 20 का राइट आंसर क्या हुआ, ए।
20 का राइट आंसर ए हो गया। तो आगे देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसी को क्या कहेंगे हम, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं, ए सूर्य पश्चिमा। क्लियर, जो सूर्य पश्य कहते हैं देखना, क्रिया है संस्कृत की क्रिया जिसका अर्थ होता है देखना, सूर्य के आगे ए लगा है, ए सूर्य पश्चिमा, जो सूर्य ना देख सके। अज्ञा का अर्थ, आज्ञा का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी न जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, जो जानता भी हो और नहीं जानता हो। ज्ञ मतलब जानना, ए आगे लगा है, जो कुछ भी न जानता हो। निश्चल का अर्थ नहीं है, निश्चल जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर अचल और निश्चित। निश्चल का अर्थ क्या है, ये कह रहा नहीं है, निश्चित नहीं है, अचल स्थिर, जो अपने स्थान से हिल ना सके वो क्या कहलाता है, डी। अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाएगा, स्वावलंबी। ठीक है, पढ़ चुके हैं, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर, जब पढ़ चुके हैं तो वाक्यांश के लिए एक शब्द कर चुके हो। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की, जी केवल इसलिए हुई, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजी उसकी अधिक बुद्धिमान है। दो यहाँ पे रिक्त स्थान आपको दिए हैं, उसमें से दिए गए विकल्प में से आपको छांट के लिखना है। राइट आंसर क्या होगा, रामू की अपेक्षा, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। फिर यहाँ एक में आएगा अपेक्षा, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। रामू की उपेक्षा अर्थात रामू को नजरअंदाज इसलिए किया गया क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। राइट आंसर हो गया आपका सी। पहले में आएगा उपेक्षा और दूसरे में आएगा प्यारे दोस्तों अपेक्षा। क्लियर, उपेक्षा नजरअंदाज करना और अपेक्षा का मतलब होता है उसके मुकाबले। क्लियर, राइट आंसर सी। संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है अधिकार, कर्तव्य, शरीर और आचरण। दिए गए रिक्त स्थानों में कौन सा आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या है, संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, व्यवहार प्रभावित होता है। राइट आंसर दूसरे का डी। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका। सन स्तुल्य गति से नहीं हो सका, अनुशंसीय गति से नहीं हो सका, प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका या स्तुत्य गति से नहीं हो सका। तो निर्धनता निर्मूलन कार्य क्या है, राइट आंसर प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका, अर्थात
कार्य इस तरीके से नहीं हुआ जिसकी हम प्रशंसा कर सके। क्लियर। तो तीसरे का अनुशंस्य नहीं कहेंगे, प्रशंसनीय। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक का अर्थ आपको बताना है। जी, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत अर्थात तैयार रहना चाहिए। ये वाला उद्धृत क्रोधी होता है। क्लियर। और ये वाला उद्धृत कहलाता है तैयार रहना। राइट आंसर क्या हुआ? बी। पीकर कोयल अपने में जाकर बैठ गई। नीर पीकर कोयल अपने नीड़ अर्थात घोंसले में जाकर बैठ गई। राइट आंसर क्या हुआ? नीर अर्थात पानी पीकर कोयल अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। इस वाले नीर का अर्थ क्या है? इस वाले नीर का अर्थ है प्यारे दोस्तों यहाँ पे पानी। इस वाले नीर का अर्थ क्या हुआ? नीड़ का अर्थ है घोंसला। राइट आंसर हो गया आपका 5। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, अपने शत्रु को। तो क्योंकि यहाँ जब आया मित्र तो उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु, तो मित्र का ही विलोम शब्द यहाँ प्रयोग किया जा सकता था। क्लियर। यहाँ विपक्षी प्रतिरोधी सहयोगी नहीं आएगा, क्योंकि जब ऊपर से पहले विलोम शब्द के रूप में जो आए तो समानार्थी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं सेंटेंस को पूरा करने के लिए। कई बार उसमें विरुद्धार्थक अर्थात विपरीत अर्थ वाला भी लेते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और पर आधारित है। अहिंसा पर, धर्म और अहिंसा पर आधारित है, धर्म और न्याय पर आधारित है, यश पे आधारित है, या प्रशासन पे आधारित है। तो गांधी जी किसके लिए जाने जाते थे? धर्म और अहिंसा। 7 का राइट आंसर ए। वेरी गुड। चलो जी, वो तो आपकी इच्छा है भाई, हमारा काम है आप तक चीजों को पहुंचाना, इंफॉर्मेशन देना। आपको जरूरत है आप बैच लो, जरूरत है आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच ना लो। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। धर्मनिरपेक्ष, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष या धर्मानुसार। धर्मनिरपेक्ष, किसी के भी धर्म में कोई दखलंदाजी ना देना अथवा तटस्थ रहना, दूसरे धर्मों की भी इज्जत करना। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीयता भावना रूप से जागृत करता है। तो ये लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है, संकीर्ण रूप से जागृत करता है, अस्वाभाविक रूप से जागृत करता है, या अतिरंजित रूप से करता है। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना को स्वाभाविक रूप से जागृत करता है अर्थात जगाने का काम करता है। राइट आंसर 9 का ए। सत्य और अहिंसा का संबंध भीषण है, विकट है, घनिष्ठ है और निकट है। सत्य और अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है, भीषण नहीं होता है। भीषण तो दुर्घटना के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्लियर। न विकट है और न निकट। राइट आंसर 10वें का राइट आंसर सी। मानसरोवर तक पहुंचना निर्गम है, दुर्गम है, दुर्लभ है या दुष्कर्म है। दुष्कर्म बुरे कर्म, दुर्लभ जो बड़ी मुश्किल से पाई जाती हो, निर्गम जहां जाना संभव ही ना हो, और दुर्गम जहां जाना कठिन हो। तो मानसरोवर जो है, जो यात्रा है मानसरोवर की, एक तीर्थ स्थान है हमारा, चाइना बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहां पे जाना क्या है दोस्तों? दुर्गम है अर्थात जाना कठिन है।
दूर कहते हैं कठिन को और गम कहते हैं जाने को। सांप्रदायिकता की आग देश में हुई, समाई हुई है, पनपी हुई है, भड़की हुई है, लगी हुई है? जी, सांप्रदायिकता की आग देश में समाई हुई है, पनपी हुई है, भड़की हुई है या लगी हुई है? राइट आंसर क्या होगा? समाई, पनपी, भड़की या लगी। तो सांप्रदायिकता की आग लगी हुई है नहीं कह सकते, समाई हुई है नहीं कह सकते, ठीक है। राइट आंसर क्या है? भड़की हुई है, अर्थात एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति लट लेके तैयार खड़े हुए हैं। क्लियर? भारत की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। तो भारत की किस चीज की रक्षा करोगे? अन्विता की, सुस्मिता की, अस्मिता की या विस्मिता की? भारत की अस्मिता अर्थात भारत के गौरव की, भारत की संस्कृति की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो अस्मिता मतलब गौरव। राइट आंसर 13 का सी। ताजमहल का अद्भुत नमूना है, ये शिल्पकला है ताजमहल का नमूना, मूर्तिकला है, चित्रकला है या फिर स्थापत्य कला है? राइट आंसर 14 का राइट आंसर क्या है? स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। राइट आंसर डी। उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख है, कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार या नाटककार? राइट आंसर क्या है? उदय शंकर भट्ट हिंदी के कहानीकार है, निबंधकार है, उपन्यासकार है या नाटककार है? राइट आंसर है नाटककार। 15 का राइट आंसर क्या है? डी, नाटककार। क्लियर? मैया मोही बहुत खिजायो, आधा खिजायो, सुदामा खिजायो, दाऊ खिजायो या सखा खिजायो? मैया मोही सूरदास की पंक्ति है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी यशोदा माता को बोल रहे हैं कि मेरी जो सबसे ज्यादा नकल करता है वो कौन है? दाऊ जी। तो मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, 16 का राइट आंसर है बी, दाऊ। अगली पंचवर्षीय योजना का तैयार किया जा रहा है, रूप, प्रारूप, कार्यक्रम या रूपरेखा? पंचवर्षीय योजना के लिए आप रूप तैयार करोगे उसका, या प्रारूप तैयार करोगे, कार्यक्रम है पंचवर्षीय योजना या रूपरेखा? तो राइट आंसर क्या है? प्रारूप। जब चीज बन के तैयार हो जाए तो वो कार्यक्रम कहलाती है, और जब चीज बन रही हो तो वो प्रारूप कहलाता है। उसका डिजाइन तैयार किया जा रहा है, उसका फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है। 17 का राइट आंसर क्या हुआ? प्रारूप। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं जगत में सदा अविस्मरणीय रहेगा, अर्थात उसको बुलाया नहीं जा सकता। तो यहाँ सांस्कृतिक एवं दर्शन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक एवं संगीत के क्षेत्र में, सांस्कृतिक एवं साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक और चित्रकला के क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का भारत के सांस्कृतिक में और साहित्यिक क्षेत्र में हमेशा नाम याद किया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी गीतांजलि। हालांकि पुस्तक तो बहुत सारी लिखी, लेकिन उनमें से एक थी गीतांजलि, और गीतांजलि को मिला था नोबेल प्राइज। और उसी गीतांजलि से हमने अपना राष्ट्रगान लिया, जन गण मन अधिनायक जय हो। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है सी। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं भी मानता है, मृत्यु को अनिवार्य मानता है, सुंदर मानता है, त्याज्य मानता है या अपवित्र मानता है? राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है डी। जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी की जाती है तारीफ, शिकायत, प्रशंसा और निंदा। समय का ख्याल नहीं रखते उनकी निंदा की जाती है।
युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतनापरक कविताओं में की प्रधानता है ओज गुण की, रजोगुण की, तमोगुण की या सतोगुण की। काव्य में जब हम कविताएं लिखते हैं या कोई काव्य लिखते हैं तो उस काव्य का कोई ना कोई एक मुख्य रस होता है, और जब वो वीर रस में लिखी जाती है तो वहां पे प्यारे दोस्तों जो गुण काम करता है वो गुण है हमारा ओज गुण। क्योंकि हिंदी के अंदर हम 3 गुण प्रयोग करते हैं, एक ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य का प्रयोग हम श्रृंगारिक चीजों में करते हैं जहाँ श्रृंगार रस की कविताएं और काव्य लिखे गए। ओज गुण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वीर रस से परिपूर्ण कविताओं में। अनथक परिश्रम अर्थात लगातार निरंतर परिश्रम और सतत निरंतरता से व्यक्ति सफल की चरम सीमा को पा लेता है। किसकी? व्यवसाय की, अध्यवसाय की, समवाय की या संकाय की। संकाय का अर्थ होता है विभाग और समवाय का अर्थ होता है जोड़ना। 2 चीजों को जो जोड़ने का काम करता है उसको समवाय कहते हैं। अध्यवसाय कहते हैं खुद पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना। क्लियर? और व्यवसाय अनथक परिश्रम और सतत। ठीक है, अध्यवसाय। अच्छा हाँ, ये नहीं आएगा भाई। ठीक है, अनथक परिश्रम बहुत परिश्रम से, और सतत अध्यवसाय से बहुत ज्यादा पढ़ने से, सेल्फ स्टडी करने से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, राइट आंसर। सफलता कब मिलेगी? जब आप परिश्रम करोगे और कंटिन्यू पढ़ाई करोगे। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का नहीं कर सकता। पुस्तकीय ज्ञान केवल छात्रों की मौलिक प्रतिभा एमर्स, किसी को पहले दोस्तों मचोड़ देना, उन्मेष नहीं कर सकता। पीयूष अमृत प्रत्युष्य नहीं कर सकता। राइट आंसर क्या है? केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता, उसको निखार नहीं सकता है, आगे नहीं बढ़ा सकता है। राइट आंसर बी। कमल का सौंदर्य भंवरे को ही आकर्षित कर सकता है, भैंस को नहीं। तो कमल का सौम्य, कमल का रम्य, कमल का सौरभ या सुकुमार। राइट आंसर क्या है? कमल का सौम्य सौंदर्य भंवरे को आकर्षित कर सकता है, भैंस को नहीं। नहीं, सौम्य नहीं आएगा। सौम्य तो शालीनता को कहते हैं। राइट आंसर है सौरभ। कमल का सौरभ सौंदर्य है। ठीक है, प्राकृतिक जो दृश्य होते हैं उनके लिए हम सौरभ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो मानवीय जो इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं, उनके लिए हम सौम्य शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ कमल है प्रकृति की चीज, तो सौरभ का प्रयोग करें। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों द्वारा साहित्य में पैदा कर दी, क्रांति पैदा कर दी। ये भी दोनों एक ही है। तरणी नौका को कहते हैं बुख्ता। क्या कहेंगे हम? बी और ए दोनों हो जाएंगे, क्योंकि एक कांति होना चाहिए था। चलो इसको कांति बनाते हैं, और एक होता है क्रांति। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में कहानियों द्वारा साहित्य में क्रांति पैदा कर दी। ठीक है, साहित्य क्रांति, कहानियों द्वारा साहित्य में, यहाँ में आएगा, साहित्य में क्रांति पैदा कर दी, अर्थात परिवर्तन, एकाएक परिवर्तन। बंदूक एक उपयोगी क्या है? औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है, रक्षक है। बंदूक एक उपयोगी, एक होता है जो हाथ में रख के चलाया जाता है, और एक होता है जो दूर फेंक के चलाया जाता है। जैसे गदा है, तलवार है, ये हाथ में रख के चलाई जाती। भाला है, हाथ में रख के। और एक क्या है प्यारे दोस्तों? जो दूर है। तो जो हाथ में रख के चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? शस्त्र। और जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अस्त्र। राइट आंसर क्या हुआ? सी। अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। अतिशय मतलब बहुत ज्यादा चीजें होती है, लिमिट से ज्यादा चीजें। अतिशय रहस्य के क्षणों में, अर्श के क्षणों में, उत्कर्ष के या संघर्ष के क्षणों में। तो क्या आएगा? अतिशय संघर्ष के, बहुत अधिक संघर्ष के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। ठीक है,
हाँ नहीं, हर्ष आएगा, संघर्ष नहीं है। अतिशय मतलब अत्यधिक खुशी में, कई बार जब नौकरी लगती है रिजल्ट आता है तो वो अत्यधिक खुशी है, तो हर्ष क्या कहते हैं, अत्यधिक खुशी। अतिशय हर्ष के क्षणों में आंसू, क्योंकि हर संघर्ष में तो लगातार आते हैं, वो अनायास नहीं आते हैं। संघर्ष में क्या होगा, आंसू लगातार बहेंगे अपनी स्थिति को देख के, लेकिन ये अनायास कह रहा है, अचानक आंसू जो आएंगे वो केवल अत्यधिक खुशी में आते हैं, जिसको हम खुशी के आंसू कहते हैं। और लगातार अब आंसू आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, संघर्ष के। तो राइट आंसर क्या हुआ, हर्ष, बी। व्रत भिखारी 2 रोटी खाकर हो गया, तप हो गया नहीं, तप्त हो गया, तरण हो गया, तृप्त हो गया। भाई भूख लगी हुई थी तो खाना खाएगा तो आदमी क्या होगा, तृप्त। खाना खाने के बाद जो संतुष्टि मिलती है उसी की संतुष्टि को तृप्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तृप्त कहा जाता है। देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है, दयनीय है नहीं, ये नहीं कहेंगे। अनुकरणीय है अर्थात दूसरे के व्यवहार में लाने योग्य। तो क्या हो गया, देवानंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या कहलाएगी, अनुकरणीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अनुकरणीय। विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन होती जा रही है, दुर्गम होती जा रही है, दुर्लभ होती जा रही है, विलंब होती जा रही है, या प्यार दोस्तों एलभ हो रही है। ऐश्वर्य का मतलब होता है मौज मस्ती अर्थात सुख की प्राप्ति। तो विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए, परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है प्यार दोस्तों। यहाँ एक है सुलभ और दूसरा क्या है, दुर्लभ। इसी के आधार पे हम पर संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन दुर्लभ होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो राइट आंसर हुआ आपका बी। कई बार सेंटेंस में दिए गए शब्द के समानार्थी और विपरीतार्थी से ही हम पूरा सेंटेंस अपना कंप्लीट करते हैं। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो करने ही पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे, चक्कर करने पड़ेंगे, अनुभव करने पड़ेंगे या कार्य करने पड़ेंगे। राइट आंसर ए, प्रयास करने पड़ेंगे। मोहन ने से देशभक्ति का संकल्प लिया, उत्सुकता, तत्परता, प्रयत्न या दृढ़ता। तो देशभक्ति का संकल्प लेना है, वो मोहन ने उत्सुकता से देशभक्ति का लिया, तत्परता से लिया, प्रयत्न है। तो राइट आंसर क्या है, दृढ़ता। संकल्प के लिए दृढ़ता का प्रयोग होता है, किसी भी चीज को मन में बैठा लेना ही दृढ़ता कहलाती है। राइट आंसर क्या हुआ, डी। रवि सदा मदन के प्रति रहेगा, कृपा रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, उपकृत रहेगा, कर्मठ रहेगा। कृतज्ञ रहेगा, उपकार को मानने वाला। एक होता है कृतज्ञ घन जो उपकार को न मानता हो, और एक होता है कृतज्ञ जो उपकार को मानता है। तो रवि सदा मदन के लिए क्या रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, आभारी रहेगा। उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथासंभव, संभावना के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, और यथास्थान, स्थान के अनुसार। यथा का प्रयोग हम के अनुसार की सेंस में करते हैं, तो उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि अर्थात विधि पूर्वक संपन्न किया। राइट आंसर 34 का सी, ये गलत कर दिया जी आपने, ठीक है। अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया, यथा संभव नहीं है। यज्ञ क्या है, विधि विधानों के द्वारा किया जाता है, तो क्या आएगा, यथाविधि, विधि पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने अपना यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न किया या यथाविधि संपन्न किया। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता है अधीर, दुखी, चलायमान या विचलित। क्या होगा, विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है, पेशेंस नहीं खोता है। तो धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। राइट आंसर डी। संविधान में हिंदी को कहा गया है आर्य भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या राजभाषा। 1949 ईस्वी को 14 सितंबर हिंदी को हमने क्या दे दिया, राजभाषा का दर्जा। 14 सितंबर को 1949 में राजभाषा। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, डी। तुम मेरा अपमान मत करो,
मुझे स्वयं अपने कर्मों पर हो रहा है, परितोष हो रहा है नहीं। इसके बाद परताप हो रहा है, परिपाप हो रहा है, परिताप हो रहा है। परिताप मतलब पश्चाताप, परिताप कहे या पश्चाताप कहे, ठीक है, तो दोनों समानार्थी है। तो जब पश्चाताप नहीं दिया तो परिताप आएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली ताकि हमें बाद में कोई अड़चन न हो। तो इस कार्य के लिए अधिकारियों से निहित स्वीकृति, वांछित स्वीकृति, वास्तविक स्वीकृति या स्पष्ट स्वीकृति। राइट आंसर क्या है? वांछित। राइट आंसर बी, मैंने अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली। ठीक है। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। वर्तमान संदर्भों में वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान घटनाओं में, कार्यकलापों में, वर्तमान संदर्भों में, यानी कि आज हाल फिलहाल के टाइम, तो वर्तमान संदर्भों में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं हुआ है। राइट आंसर ए। राम ने अपने पुत्र के नाम बैंक में 10 वर्ष के लिए जमा खाता खुलवाया। जब लंबे समय के लिए कोई खाता खुलवाया जाता है उसको आवर्ती जमा खाता कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। क्या है? आवर्ती जमा खाता। क्लियर? राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया बी। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से क्या है? अज्ञात है, अभिज्ञ है, अनभिज्ञ है, अर्थात जो कुछ न जानता हो या अवगत नहीं है। तो कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से अवगत है, अवगत मतलब पता होना, अनभिज्ञ है अर्थात जिसको खुद ही नहीं पता हो, अज्ञात जो जानता ना हो, अनभिज्ञ जो किसी के बारे में कुछ न जानता हो, ठीक है, जिसको जानकारी ना हो अर्थात ना जानकार, और अभिज्ञ। तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का दिया, अहिंसा का पाठ दिया, अहिंसा का संदेश दिया, अहिंसा की शिक्षा दी या अहिंसा का उपदेश दिया। तो अहिंसा का क्या दिया? संदेश दिया। राइट आंसर क्या है? बी। इस परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। इस तीक्ष्ण परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, गंभीर परिस्थिति में या विषम परिस्थिति में। तो इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है अर्थात मैं खुद ही समस्या में हूं, तो वो क्या है? उसके लिए विषम परिस्थिति। कठिन नहीं होगा, परिस्थिति के लिए हम विषम का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर डी। लाखा डाकू को कराने में जनता ने सहयोग दिया। लाखा डाकू को कारादंड कराने में जनता ने सहयोग दिया, कारावास कराने में, गिरफ्तार कराने में या कैद कराने में। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया सी, गिरफ्तार। राइट आंसर सी। रानी युद्ध वीरता पूर्वक लड़ी। रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी, युद्ध से वीरता पूर्वक लड़ी, युद्ध बीच वीरता पूर्वक लड़ी या युद्ध को लड़ी। रानी युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ी। युद्ध क्या है? आधार, और आधार में अधिकरण कारक आएगा अर्थात अधिकरण के अंतर्गत में पे पर। मुझसे इस कार्यालय सभी जानकारी अतिशीघ्र चाहिए। मुझे इस कार्यालय द्वारा चाहिए या इस कार्यालय में सभी जानकारी चाहिए, इस कार्यालय की चाहिए या इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारी अति शीघ्र चाहिए, जल्दी चाहिए। राइट आंसर क्या है? मुझे इस कार्यालय संबंधी सभी जानकारी
अति शीघ्र, क्योंकि कार्यालय खुद जानकारी नहीं देगा, कार्यालय से संबंधित जानकारी इंसान देंगे। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं को होना चाहिए प्रतिवेदन, प्रतिफलन, दर्पण या प्रतिपालन। कलाकार की कलाकृति में जनता की आकांक्षाओं को होना चाहिए प्रतिवेदन, दर्पण, प्रतिफलन या प्रतिपालन। राइट आंसर क्या है? प्रतिफलन। अर्थात जनता की जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, तो जनता की जो सोच है वो कलाकार की कला की आकृतियों में दिखाई देनी चाहिए, अर्थात वो प्रतिफलित होनी चाहिए। ठीक है, दिखाई देना, प्रतिफलित होना। आपसे सादर है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारे। आपसे सादर अनुरोध है, अनुग्रह है, अभिलाषा है या विनय है? तो आपसे सादर क्या है? मुख्य अतिथि के रूप में विनय नहीं आएगा, अनुग्रह नहीं आएगा, क्या है? आपसे सादर अनुरोध है कि आप हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बनकर पधारें। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ छूट जाता है। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता, ये यहाँ वह है, संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ छूट जाता है। साथ स्वतः छूट जाता है, सर्वथा हमेशा छूट जाता है, साथ ही छूट जाता है, आप ही छूट जाता है। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है, अर्थात अपने आप छूट जाता है। राइट आंसर ए। योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है। तो योग साधना में अल्पाहार, कम भोजन का, फलाहार, फल खाने का, मिताहार, बेकार का व्यवहार करने का या आहार का। तो योग साधना में क्या है? फलाहार और शाकाहार। फल खाओगे तभी तो शाकाहारी कहलाओगे, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? बी। 50% मैंने किए, 50 करोगे आप। क्लियर? 50 मैंने किए हैं, 50 आप करोगे। आपके कौन कौन से टॉपिक हो गए? आपके पर्यायवाची शब्द, जिसको हम समानार्थी कहते हैं, इसके साथ विलोम शब्द, इसके साथ वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसके साथ साथ आपके रिक्त स्थान। क्लियर? बाकी जो बचे हुए टॉपिक है उनको भी लेते हैं।
बाकी चीज बाद में कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल करवाएंगे। अंडे का शहजादे का अर्थ क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा क्या है? अनुभवहीन व्यक्ति क्या कहलाता है? अंडे का शहजादा। कान भरना मुहावरे का अर्थ कान साफ करना, कानों में दवा डालना, किसी के विरुद्ध शिकायत कर किसी को बहकाना क्या कहलाता है? कान भरना। बांसों उछलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पागल हो जाना, प्रसन्न होना, बांस की सहायता से ऊपर उठना, उछलकर चढ़ना। राइट आंसर क्या है? प्रसन्न होना। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है? औने पौने करना, उम्र का पैमाना भर जाना, एक आंख से देखना, ओस पड़ जाना। तो लज्जित होना, औने पौने करना, एक आंख से देखना या फिर ओस पड़ जाना क्या कहलाता है? ये अर्थ है, ये मुहावरा है। ओस पड़ जाना मतलब लज्जित हो जाना। खेल खेल में आसानी से दुर्दशा करना, बहुत मजे करना, काम खराब कर देना। तो यहाँ कह रहा है खेल खेल में मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुर्दशा करना, उसके खेल खेल में उसको दुर्दशा कर दी। अंगूठा दिखाना, अनदेखा करना, समय पड़ने पर मना कर देना, धोखा देना, साथ मिलकर ना रहना। समय पड़ने पर मना कर देना कहलाता है अंगूठा दिखाना। लकीर का फकीर होना, कठिन काम करना, अपनी बात पर अमल ना करना, गरीब होना, पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना। तो लकीर का फकीर क्या है? अपनी बात पर गरीब होना, कठिन काम करना, अपनी बात पर अमल ना करना, पुरानी बातों के दृढ़ता से पालन करना। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों का दृढ़ता से पालन करना क्या कहलाता है? लकीर का फकीर होना। निम्नलिखित में मुहावरा अंधे के आगे रोना है का क्या अर्थ है? अंधे के आगे रोना, हाथ की सफाई दिखाना, आदर सत्कार की भावना खत्म करना, साहसपूर्ण सामना करना, निर्दयी से दया की याचना करना। तो निर्दयी से, जिसमें दया नहीं है, उसे दया से की याचना करना अंधे के आगे रोना कहलाता है। राइट आंसर 8 का डी। कलेजा धक के रह जाना, वाक्य का अर्थ बहुत गंभीर बीमारी होना। कलेजा धक के रह जाना, बहुत गंभीर बीमारी होना, डर जाना। खोटा या घातक व्यक्ति, मन को शांति मिलना। कलेजा धक के रह जाना का मतलब है खोटा या नहीं, कलेजा धक के रह जाना, बहुत गंभीर बीमारी होना, डर जाना, खोटा या घातक व्यक्ति, मन को शांति मिलना। राइट आंसर डी। सिर धड़ की बाजी लगाना, लज्जा जाना, ये नहीं है। किसी काम न आना, प्रचार करना, प्राणों की भी परवाह न करना। सिर धड़ की बाजी लगाना, प्राणों की भी परवाह न करना। लज्जित होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ओस पड़ जाना। क्या होगा लज्जित होना? ओस पड़ जाना। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है जी। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक ही प्रकार के लोग, बहकाना, कोई कसर न रखना, मूर्ख बनाना। एक ही प्रकार के लोग, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। अच्छे दिन आना, बहुत मेहनत करना, भाग्य उदय होना, वंश में करना, महत्वहीन समझना। अच्छे दिन आना, भाग्य का उदय होना। राइट आंसर बी। सगबाग दिखाना, ललचाने वाली बात कहना, हार मानना, निकम्मा होना, अत्यंत प्रसन्न होना। ललचाने वाली बात कहना, सगबाग दिखाना। नो नगद न तेरा उधार, धन से धन कमाना, किसी काम में हानि होना, भाग जाना। जो चीज मिल जाए वही अच्छी है। नो नगद न तेरा उधार, तेरा उधार करने नहीं, नो नगद दे रहा है तो ले लेने चाहिए। उड़ती खबर, अपना मत, दुष्टों का नेता, बढ़ चढ़ कर बातें करना, अफवाह। तो उड़ती खबर क्या कहलाती है?
अफवाह कहलाती है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? अफवाह। अग्नि परीक्षा देना, क्रोधित होना, शांत करना, परिश्रम करना, कठिन जांच। अग्नि परीक्षा का मतलब क्या है? कठिन जांच। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया डी। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना। घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना, बहुत खुशियां मनाना, बहुत धूर्त है, पिछली बातों को याद करना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना, घर फूंक कर तमाशा देखना। देखे ऊंट किस करवट बैठता है, देखना है परिणाम क्या निकलता है, मुसीबत मोल लेना, सब कुछ नष्ट करना, साहस समाप्त होना। राइट आंसर है देखना परिणाम क्या निकलता है। 25 का राइट आंसर ए। टका सा जवाब देना, अभिमान करना, कोरा उत्तर देना, हट न छोड़ना, भाग दौड़ करना। टका सा जवाब देना प्यारे दोस्तों, कोरा उत्तर देना अर्थात मना कर देना। राइट आंसर बी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? दोहरा लाभ, ऊपर से मित्रता, मन में शत्रुता, किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाता है। किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाता है। राइट आंसर सी। थोता चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, किए का फल भोगना पड़ता है, आसपास दोष का पलना, बिल्कुल अनपढ़। ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है, ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। थोता चना बाजे घना। कंचन बरसाना, दिल बहु दुखी होना, खूब धन संपत्ति होना, भाग्य चमकना या परखना। कंचन बरसाना, भाग्य चमकना। गर्दन पर सवार होना, बहुत कठिन काम करना, निर्भय होकर रहना, झगड़ा करना, पीछे पड़ जाना। गर्दन पर सवार होना का अर्थ है प्यारे दोस्तों झगड़ा करना। राइट आंसर सी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, किसी काम का न होना, जो मिल जाए वह काफी है, बेईमानी बार बार नहीं चलती, बेईमानी बार बार नहीं चलती। चोरटी कुतिया जलेबी की रखवाली, यानी कि चोरटी कुतिया और जलेबी की रखवाली। एक वस्तु के ग्राहक अनेक, बुरे मनुष्य को प्रबंधक बनाना, एक काम से दोहरा लाभ, दिखावा अधिक, वास्तविकता कम, अर्थात बुरे मनुष्य को प्रबंधक मैनेजर बनाना। चोरटी कुतिया को जलेबी की रखवाली के लिए छोड़ दिया, तो इसीलिए कहे बुरे मनुष्य को प्रबंधक अर्थात मैनेजर बना देना। अपना रख पराया चक का क्या अर्थ है? अपना रख पराया चक, अपनी वस्तु की रक्षा, दूसरे वस्तु का उपभोग, जिसे सफलता मिले उसी का यश फैले, लालच छोड़कर थोड़े में ही संतुष्ट होना, हरगत चीज का विशेष मूल्य नहीं होता है, अपनी वस्तु की रक्षा करके दूसरे की वस्तु का उपभोग करना ही अपना रख पराया चक। ठीक है। अंडे का शहजादे का क्या अर्थ है? अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति क्या कहलाता है? अंडे का शहजादा। फिर ऊपर से प्रेम दिखाना, अप्रत्यक्ष में हानि पहुंचाते रहना। ठीक है, क्या है प्यारे दोस्तों? ऊपर से प्रेम दिखाना और अप्रत्यक्ष पीठ पीछे से हानि पहुंचाना रहना। क्या है? लोकोक्ति। ये जो अर्थ दिया है किसका है? जड़ काटते जाना और पानी देते रहना, जीभ जली और स्वाद भी कुछ न आया, जान मारे बनिया पहचान मारे चोर, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो ये क्या है? जड़ काटते जाना और पानी देते जाना। ये क्या है? ऊपर से प्रेम दिखाना और अप्रत्यक्ष पीठ पीछे हानि पहुंचाना। राइट आंसर आपका क्या हुआ? ए। 35 का राइट आंसर क्या हुआ? ए। निम्नलिखित में से मुहावरा थैली का मुंह खोलना। थैली का मुंह खोलना, दाल में काला होना, चुगली करना, खुले दिल से व्यय करना, खुले दिल से खर्च करना, थैली का मुंह खोलना। 36 का सी। इज्जत पर पानी फिरना, नुकसान न होना, इज्जत खराब करना, भूखे रहना, भेद खोलना। इज्जत पर पानी फिरना, अच्छा इज्जत खराब करना। राइट आंसर क्या हुआ? बी।
अगस्त्य का समुद्र पान, तिरस्कार करना, हौसला पूरा करना, असंभव कार्य। ये क्या है? अगस्त्य का समुद्र पान, असंभव कार्य करना। तोते की तरह आंखें फेरना, बहुत ही शीघ्र उड़ने लगना, लड़ने के लिए तत्पर रहना, किसी चक्कर में पड़ जाना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंख फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। गिद्ध दृष्टि, छिपाना, बेकार वस्ती, बुरी नजर, निगरानी करना। गिद्ध दृष्टि, बुरी नजर, बुरी दृष्टि। 2 से 4 बनाने का गणित, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, काम का जिम्मा लेना, एकत्रित होना, कठिन काम करना। तो यहाँ क्या है? 2 से 4 बनाने का गणित क्या है? एकत्रित होना, इकट्ठा होना। शेर का कान कतरना, बहादुरी का काम करना, शत्रु का पालन पोषण करना, अत्यंत डरपोक होना, पशुपालन का कार्य करना। तो शेर का कान कतरने का अर्थ है बहादुरी का काम करना। अंधा चोट निशाना पड़ना, अंधा चोट निशाना पड़ना, ठीक है। अंधे ने चोट मारे, तीर छोड़ा, सही निशाने पे गया। पकड़ा न जाना, प्रभाव होना, अचानक ही कोई चीज मिल जाना, अचानक ही कोई चीज मिल जाना, अंधा चोट निशान पड़ना। दांतों पसीना आना, प्राप्त होना, बहुत अधिक परेशानी उठाना, घमंड होना, तेजी से झपटना, दांतों पसीना आना, बहुत अधिक परेशानी उठाना। मैदान मारना, सफलता प्राप्त करना, हार मानना, ठीक है। असंभव कार्य करना, कोशिश करना। मैदान मारना मतलब सफलता प्राप्त करना। हवाई किले बनाना, शंका होना, पछताना, अस्थिर व्यक्ति, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना, हवाई किले बनाना, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना, हवाई किले बनाना। 46 का राइट आंसर डी। ये थे आपके प्यारे दोस्तों हमारे मुहावरे। क्लियर? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, श्रुति संवेदनार्थक शब्द, और ये मुहावरे कुछ लोकोक्ति हमने ली, और बाकी जो कम कराएंगे दोस्तों वो कराएंगे आपको कल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुहावरे हम और भी लेंगे लोकोक्तियों के साथ, उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और जो बाकी बचे हुए हमारे टॉपिक है, इस तरीके से जो प्रैक्टिस जिनकी करनी है उन टॉपिक को कल कर लेंगे कंप्लीट। और उसके बाद बाकी जो बचे हुए हमारे टॉपिक हैं कंटिन्यू डिस्क्रिप्टिव टाइप से हम चीज़ों को बोर्ड पे समझ के तब हम प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।